पंजाब में आज जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके या एक बॉर्डर स्टेट इंडो पाक बॉर्डर स्टेट है ये, और जो आईएसआई की पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, या जो ये सोच रही है कि हिंदू सिख के ये पहाड़ को बढ़ाया जाए, जो आईएसआई पाकिस्तान हमेशा करता रहा है पंजाब में, उस बात को कहीं ना कहीं उस आग में तेल डालने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, भगवंत मान कर रही है। आज एक नॉर्मल निजाम बन गया है, बेअदबी, गुरसिख नौजवान बच्चों को टारगेट करना और फिर इनकाउंटर कर देना। अब इस सब चीज का एक लार्जर पिक्चर क्या खड़ी होती है कि लोगों को एक बेविश्वासी वाला माहौल पैदा होता है, क्योंकि अगर आप किसी को झूठे एनकाउंटर में जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिटी की वो एक गुरसिख फैमिली को बिलोंग करता था, आप उसको इनकाउंटर में कभी किसी केस में कभी किसी केस में फंसा के उसका इनकाउंटर कर दो, तो आखिर में उस फैमिली में ये रोष पैदा होता है। और हमेशा पाकिस्तान ने भी इसी पे आईएसआई ने फ्यूल करा है इस थॉट प्रोसेस को, और उसी प्रोसेस को अब कहीं ना कहीं जो पंजाब में हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रेजेंट मुख्यमंत्री शराब में धुन रहते हैं, एक परमानेंट एडिक्ट हैं शराब के, उनको ये समझ नहीं आती है कि ये आग लगाने का काम जो पंजाब में आईएसआई नहीं कर सकी थी, वो आम आदमी पार्टी अब कर रही है, क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की तजियां, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स कमिटीज बनी है, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। फिर आप जहां आईपीएस ऑफिसर लगने चाहिए, कार्डर पोस्टिंग होनी चाहिए, वहां पे आप एसपी को चार्ज दे रहे हो जस्ट बिकॉज वो आपके पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज पे खेल रहा है, आपकी पॉलिटिकल बातों को पूरी कर रहा है, बट ऑब्वियसली पुलिसिंग नहीं कर रहा है। और जब पुलिसिंग नहीं होगी, जब बेकसूर को कसूरवार ठहराया जाएगा, उसको इनकाउंटर किया जाएगा, तो लोगों को गांव में आग लगेगी। और ये काम को जो आईएसआई नहीं कर पाई थी, आज मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी वो कर रही है, और पंजाब में आग लगाने का काम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कर रहे हैं और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं पंजाब। हाँ जी, एक जो वीडियो को लेके वो ये भी कह रहे हैं कि वीडियो गलत है, उसमें मेरी कद काटी, वो कह रहे हैं कि अकाली दल का काम है। ऐसे है, जो वो वीडियो की बात है, सबसे पहले अकाल तख्त साहब सुप्रीम है जी, और अकाल तख्त साहब की सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज ना पहले कभी कर सका है, ना आज कर पाएगा, ना आगे चल के कर पाएगा। मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, मगर अकाल तख्त साहब महान है और सदा महान रहेगा। महाराजा रंजीत सिंह से लेके हम सब अकाल तख्त साहब को समर्पित है। और भगवंत मान जी को मैं याद कराना चाहता हूं कि इसी अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब के आगे आप भी पेश हुए थे और बाहर आके बोला था कि मैं तो नंगे पैर ही आया हूं। अब क्या हो गया? ये वीडियो की बात आपसे जनवरी महीने में भी पूछी गई थी, आपने बोला था कि ये गलत है, आपने एआई बोला था तब, और आपने पर्चा भी दर्ज कराया था, जिसने आप, क्योंकि ये वीडियो के बारे बताया किसने? आपके पुराने दोस्त ने, जगमन समरा ने। आपने पर्चा दर्ज कराया, तो 25 में अक्टूबर में जाके पर्चा दर्ज कराया 2025 में, और ये वीडियो सब जगह से डिलीट कराई, तो आपने रिपोर्ट कर लेनी थी, आपको किसने रोका था? और कल भी आपके मजीद चातर बन रहे हैं, चलाक बन रहे हैं। प्राइवेट लेबोरेटरी से आप जौन सी मर्जी रिपोर्ट ले आओ, अगर आप पारदर्शिता जाते हो, गिव इट टू द कोर्ट, लेट द ऑनरेबल हाई कोर्ट डू एन इंक्वायरी। सीएफएसएल की होए, कोई लेबोरेटरी वो होए जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी होए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मगर अब वो लेबोरेटरी की बात तो दूर, आप तो अकाल तख्त साहब को भी चैलेंज कर रहे हो। और जो भगवंत मान, देखो इसकी स्टेट ऑफ अफेयर समझना चाहिए, एक आदमी का मानसिकता क्या, कैरेक्टर क्या है। जेड़ा आदमी अपने बच्चों को
कहे कि ये तो मेरे बच्चे ही नहीं, अपनी फोटो बच्चों की हटा रहा था एक इंटरव्यू से कि मेरे बच्चे नहीं है, ये तो मेरा भांजा है। जो अपने बच्चों को भांजा भांजी कहे तो क्या करेगा? जिसके बच्चे उसका इज्जत ना करे। उनकी बेटी ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि मेरे को आपको बाप कहते शर्म आती है। ये सीरत कौर का इंटरव्यू आज भी ये वो चल रही है। अब उनकी वाइफ ने ये एक ट्वीट करी आज कि अभी आप तो एक वीडियो की बात कर रहे हैं, अभी ऑडियो आएगी। उस ऑडियो का देखो, जिसने 25 साल इनके साथ लगाए वो इनके बारे बोल रही है। फिर जो आदमी अपनी माँ की सौंक बरनाले की धरती में अरविंद केजरीवाल के सामने खाई थी कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, उसके बाद कितनी बारी शराब पी के विधानसभा आ गए, फोर्टिस में इलाज कराना पड़ गया, कभी अपोलो में इलाज कराना पड़ गया। जो आदमी पार्लियामेंट में शराब पी के जा सकता, और हमने नहीं शिकायत करी, इनके अपने एमपी ने, खालसा जी ने, धर्मवीर गांधी साहब ने, और एक बारी प्रधानमंत्री साहब ने भी टिप्पणी करी थी इन पे कि आप थोड़ा ठीक होके आया करें, ऐसे मत आया करें। नोन फैक्ट है, वो उसको भी डिनाई करते थे। शराब पी के विधानसभा जाना वो डिनाई करा, शराब पी के गुरु घर में गए वो डिनाई करा, और लोगों ने इनको बरगाड़ी में भगाया क्योंकि ये शराब पी के आ गए थे गुरु की हाजिरी में। तो जो आदमी ये सब चीजों को प्रत्यक्ष को डिनाई कर रहा होए, वो तो कुछ भी डिनाई कर सकता है। जो अपने बच्चों की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर सकता है तो ये तो बहुत छोटी बात है। इसलिए अगर आप पे ये वीडियो सच्ची या झूठी है, आपने क्या करा अक्टूबर से लेके अब तक? 8-10 महीने निकल गए, कहाँ उनको इंक्वायरी कराई? और आज आप अकाल तख्त साहब के गुरु दोखी होने के हो और आप चैलेंज कर रहे हो अकाल तख्त साहब को। गलती आप करो और शराब पी के गुरु घर आप जाओ, मत्था अकाल तख्त साहब से आप लगाओ और ब्लेम करो आप श्रोमणी अकाली दल को। कहाँ की बात है जी? एक सवाल और, इलेक्शन की बात करें अगर, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने भी कहा कि नवंबर में इलेक्शन होंगे, बार बार ये कयास लगाया जा रहा है कि इलेक्शन जल्दी होगा, अकाली दल की क्या तैयारी है और क्या लगता है आपको इलेक्शन जल्दी होने? देखो, इलेक्शन होने चाहिए, जब भी होए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मगर मैं आज एक बेनती जरूर करूंगा कि इलेक्शन अगर कराने हैं तो इसको स्टेट को अंडर प्रेसिडेंट रूल ले आके फिर इलेक्शन का। मैं चाहे प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ हूँ, मगर मेरे को ये मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो जो ISI के एजेंडे पे आम आदमी पार्टी उस एजेंडे पे खेल रही है, पंजाब में इलेक्शन से पहले आग ही ना लगवा दे। और पंजाब की जान माल की रक्षा सबसे जरूरी है। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए और पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, पंजाब की कम्युनल हार्मनी के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, तो फेयर कराओ किसी उस बॉडी के नीचे जहां पे लोग बगैर किसी डर के वोट डाल सके। नहीं तो यहाँ पे हालात ये बन जाने हैं कि यहाँ आग पहले लग जाएगी, वोट तो बाद में बात करेंगे कि पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं।